जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। आज जो हम संस्कृत का लास्ट पार्ट जो 14 नंबर का है शास्त्र कार्य पाठ, इसके बारे में हमसे पढ़ेंगे और इसमें आपको नीति की शिक्षा के बारे में पता चलेगा और ज्ञान का स्रोत जो शास्त्र होता है उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए एक शायरी है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। बोल रहे हैं हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चालू करते हैं। अगला देखना है शास्त्र कार्य पाठ, इसमें हम शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। बोल रहे भारतीय वर्षे शास्त्र नाम महती परंपरा श्रूयते। बोला भारत वर्ष में जो है शास्त्रों का बहुत बड़ी परंपरा सुनने को मिलती है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि संति। बोल रहा शास्त्र जो है, शास्त्र ज्ञान का क्या है, स्रोत है। शास्त्र जो है ज्ञान का क्या है, स्रोत है। ठीक है, आगे चलते। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्पर वर्तकांच निरूपणम विद्यते मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। बोल रहा है इस पाठ में जो प्रवर्तक है उसका भी चर्चा है, जो शास्त्र का प्रवर्तक है उसका चर्चा है। शास्त्र जो है ज्ञान का क्या है, स्रोत है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और शास्त्रों का भारतवर्ष में बहुत ही बड़ी परंपरा सुनने को मिलती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे है कि शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। बोल रहा होता क्या है, टीचर अब क्या करेगा, क्लास में प्रवेश करेगा और सभी स्टूडेंट उसका क्या करेगा, अभिवादन करेगा। सभी खड़े होके उसका स्वागत करेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला अब शिक्षक बोलेगा उपविशन्तु सर्वे अद्य अस्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। बोल रहा है शिक्षक बोल रहा है सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग क्या करें, बैठ जाएं। आज जो है आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। टीचर बोल रहे स्टूडेंट को सभी लोग क्या करिए, बैठ जाइए। आज जो हम शास्त्र से आप लोगों को क्या करवाएंगे, परिचित करवाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए आगे उसी में युवराज नाम का एक लड़का था, वो बोला गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज नाम का लड़का खड़े होकर बोला गुरुजी शास्त्र क्या होता है। आगे देखिए, आगे है शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति मानवानां कर्तव्य और कर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। बोल रहा है शिक्षक बोल रहे हैं यहाँ पे शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है। शास्त्र जो है ज्ञान का क्या है, शासक है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। मनुष्य को क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसका क्या देती है, शास्त्र जो है सीख देती है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। बोल रहा है जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर इसको अनुशासन भी बोला जाता है शास्त्र को। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। ठीक है ना। तो एक बात आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, इस शास्त्र में किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। ये बात ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव में बनता है। शास्त्र में किसका बोध कराता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का। आगे देखिए, आगे है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्यं कृत्यं वा पुंसाम एनोपदिश्यते तच् अस्त्रम विद्यते। इसका मतलब है मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र
कहा जाता है। बोल रहा है मनुष्यों को जिससे उचित ज्ञान मिलता है उसे ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण का अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त होता है उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र का मतलब हुआ किन आचरणों, आचरण मतलब होता है नेचर, किस नेचर को हम त्यागें और कैसा आचरण हमको अपनाना है, ये चीज़ हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, धर्मशास्त्र से मिलता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है अब अभिनव जो है, अभिनव नाम का लड़का खड़े होते हैं और बोल रहे हैं अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम और कर्तव्यंच बोध्यति शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु विश्यादि प्रणीतम। बोल रहे हैं अभिनव नाम का लड़का बोल रहा है अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। तो यहाँ बोल रहा है पहला बात ध्यान रखना है, शास्त्र मानवों के कर्तव्य और कर्तव्य क्या कराता है, बोध कराता है, और वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बनता है कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य होता है। ठीक है ना। अथवा ऋषियों द्वारा रचित जो शास्त्र होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, कृत्रिम। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है अब शिक्षक बोलेगा कि सम्यक जानासि वत्स कृतकम शास्त्रम ऋष्य अन्ये विद्वांस वा रचितवन्तः सर्वप्रथम षट् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वेद कितना है, वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और सामवेद। हाँ, तो वेद की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे कि वेद के अंग कितना है, मतलब वेदांग कितना है, वेदांग की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। कितना है, 6। ठीक है। व्या, व्या, जियो, जियो, नीसी, कच। देखिए यहाँ पे व्यास हो गया व्याकरण, व्यास हो गया व्याकरण, ठीक है ना। ज्योस हो गया ज्योतिष, नीस हो गया निरुक्त, शीस हो गया शिक्षा, कस हो गया कल्प, और छस हो गया, छस हो जाएगा छंद। तो व्या, जियो, नीसी, कच। व्या से व्याकरण, जियो से ज्योतिष, नीस से निरुक्त, शीस है शिक्षा, कस है कल्प, छस छंद हो जाएगा। ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है इमरान नाम का लड़का खड़ा होता है और बोलता है गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्रणेतारः। बोल रहा है गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचिता है, इसका प्रणेता कौन है, रचिता कौन है। तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है शिक्षक बोलेगा श्रृणुत यूयं सर्वे सावहितं शिक्षा उच्चारणं प्रक्रियां बोध्यति पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ कल कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मकः बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ अध्याय ऋष्य अस्य शास्त्रस्य रचितारः व्याकरणं तु पाणिनि कृतं प्रसिद्धम। शिक्षक बोल रहा है तुम लोग, तो शिक्षक बोल रहा है तुम लोग सावधान होकर सुनो, तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दे पूछा जाए शिक्षा किस क्रिया का ज्ञान कराता है, उच्चारण क्रिया का। ठीक है ना। उसके बाद पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि जो ऋषि है इस शास्त्र के रचनाकार है। व्याकरण तो पाणिनि कृत
प्रसिद्ध है। व्याकरण किसने लिखा है? तो व्याकरण लिखा है पाणिनि ने। व्याकरण किसने लिखा है? व्याकरण लिखा है पाणिनि ने, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। निरुक्तस्य कार्य वेद अर्थबोध तस्य रचिता यास्कः छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम ज्योतिषम लगध रचितैन वेदांग ज्योतिष ग्रंथैन प्रावर्तत। बोल रहा है निरुक्त जो है, निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ का बोध कराना है, उसके रचिता यास्क है। यदि आपसे पूछा जाए कि निरुक्त के रचिता, निरुक्त के रचिता कौन है? यास्क है, ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि व्याकरण का रचिता कौन है? तो पाणिनि है, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है अब्राहम नाम का लड़का, यह क्वेश्चन करेगा किम एतावंतः एव शास्त्रकार संति। अब्राहम बोल रहा है क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं? मतलब ये जो जितना नाम लिए हैं ये सभी क्या शास्त्रकार लोग हैं? अब देखिए आगे बोला जाएगा शिक्षक के द्वारा। शिक्षक नहीं एते प्रवर्तकाः एव वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भी संचालितः किंच दर्शन शास्त्राणि सत देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। बोल रहा है शिक्षक, बोल रहा है नहीं ये सभी संस्थापक ही है, वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया है, ठीक है। जो परंपरा है बोल रहा है शास्त्रों को पूर्व के लोग मतलब पहले के लोगों द्वारा चलाई गई है और 6 दर्शन शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया। देखिए आगे क्या बोल रहा है। श्रुति आचार्य वर दर्शनानाम के प्रवर्तक शास्त्रकार। श्रुति नाम की लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाला कौन कौन शास्त्रकार है? तो देखिए आगे यहाँ बोला जा रहा है शिक्षक के द्वारा कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिलः। बोला सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, ठीक है। उसके बाद योग दर्शनस्य पतंजलि। योगा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। एवं गौतम न्याय दर्शनम रचितः। बोल रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। और कनादयन चौ वैशेषिक दर्शनम, और कनाद जो ऋषि है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जैमिनिना मीमांसा दर्शनम, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। अभी हम ट्रिक से देखेंगे इसको। बाद्रायण चौ वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन का प्रवर्तक कौन है? बाद्रायण है। सर्वेषां सत्ताधिका व्याख्या तारः स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तन्ते। ध्यान रखिएगा हम बोले सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। आप देखिएगा गांव में जब शंख बजता है बच्चा लोग क्या दौड़ता है? कप लेकर दौड़ता है प्रसाद खाने। तो सांख्य दर्शन का हो गया कपिल। योगा बाबा कौन है? पतंजलि। योग दर्शन का हो गया पतंजलि, रामदेव बाबा कंपनी पतंजलि। और न्याय बात कौन करता था? गौतम। हो गया न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गया? गौतम। और देखिए वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक मतलब यदि बेसिया बोलेगा स्टूडेंट को, यदि बेसी बोलता है उसको क्या करता है? टीचर मार के कना देता है, कनादयन, ठीक है ना। और जैमिनी हो गया मीमांसा, मांस खाएगा कौन उठा ले जाएगा? जम आएगा, जम उठाना आएगा तो हो गया मीमांसा दर्शन का जैमिनी, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया। आगे है अब गार्गी नाम की लड़की क्वेश्चन करती है गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। बोल रहा है गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे शिक्षक बोलेगा युक्तम कथ्यसि प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्ध अस्तः तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानं च अंतर्भूतः। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य
ग्रंथ आर्यभट्टनामा प्रसिद्ध। बोल रहे हैं कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र को रचा गया था। कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न जो ब्रांच होता है, जो शाखा होता है, के शास्त्रों में रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध हैं। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। और आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टनामा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि पूछा गया कि आर्यभट्टनामा के लेखक कौन है, रचिता कौन है, आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आयुर्वेद का कौन हो जाएगा, चरक हो जाएगा। तो कम से कम इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एव वारामिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषयः समन्वितः वास्तु शास्त्रम यपि यत्र व्यापक शास्त्रम आसीत् कृषि विज्ञानम च प्राश्रयन् रचितम वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। बोल रहा है वस्तु शास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था, ठीक है ना। और कृषि विज्ञान को प्रासर के द्वारा रचना किया गया। इसी प्रकार वारामिहिर का बृहत् संहिता विशाल है। अब देखिए यहाँ तो ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक याद रखना आपको कि वारामिहिर ने क्या लिखा था, तो बृहत् संहिता। वारामिहिर ने क्या लिखा था, बृहत् संहिता। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। और दूसरा ध्यान रखिएगा कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो प्रासर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक प्रासर है। और वारामिहिर ने क्या लिखा है, बृहत् संहिता लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वर्गनायक बोला गुरुदेव यद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। बोल रहा है वर्गनायक बोला गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा क्या रहेगा, समृद्ध रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे है, लास्ट है, देखिए आगे। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति छात्रा अनुगछन्ति। बोल रहा है शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी बात जब कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जो भी कमी है हमको ज़रूर बताएं ताकि उसमें हम क्या करें, सुधार कर पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।